लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। पैशन एक ऐसी चीज है जो अंदर एनर्जी जनरेट करती है और हमेशा आपको दौड़ता हुआ रखती है। नहीं, मैं एक्चुअली स्कूल में था ना, तब से थिएटर करता था और उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। क्योंकि वो करते करते मुझे एक्चुअली धीरे धीरे लगने लगा था कि यार ये स्टेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे बहुत मजा आता है। आई फील लाइव, मैं अपने आप को कुछ अलग अलग एनर्जी में फील करता हूँ। तो वो करते करते ही मतलब दैट लेड मी टू बॉम्बे। मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग छोड़ के नहीं आया था, मैंने इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की है। मैं फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन इंजीनियरिंग पास की, फिर बॉम्बे आया। इंजीनियरिंग उसी फील्ड में मैंने लगभग 12-13 साल जॉब भी की है। फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट करियर था मेरा। और उसके साथ साथ में थिएटर और ये भी करता था, तो दोनों चीजें करता था। अभी 2016 में रॉन्ग साइड राजू, मेरी जो दूसरी गुजराती फिल्म थी जो रिलीज हुई, उसको नेशनल अवार्ड मिला, तब मैंने सब छोड़ा। इसका सबसे बड़ा रीजन शायद ये था कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं समझ चुका था यार बॉम्बे आके कि यहाँ पर सर्वाइव होना है। इस फील्ड में अगर काम ढूंढना भी है ना, तो मुझे सर्वाइव होना पड़ेगा, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली काम करते रहना पड़ेगा। और अगर मैं अपने पसंद का काम करना चाहता हूँ थिएटर में भी, मैं अगर पैसे से काम को नहीं तोल रहा हूँ और सिर्फ स्क्रिप्ट से कि उसमें कितना वजन है, किरदार में कितना वजन है, वैसे मुझे काम करना है, तो मेरे पास एक इनकम का सोर्स होना चाहिए जो यहाँ के घर के रेंट के लिए या मतलब रेगुलर मेरा ब्रेड एंड बटर सब निकलना चाहिए। एंड आई हैड अ फुल फ्लेजेड फैमिली, आई वाज मैरिड, आई हैड अ किड। तो बाकी सब कुछ सोचते मुझे लगा कि ये प्रैक्टिकल चीज है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मुझे अपने आप को थोड़ा और स्ट्रेच करना पड़ेगा, शायद नींद थोड़ी कम करनी पड़ेगी, फैमिली का टाइम थोड़ा और कम हो जाएगा। पर ये एक ही रास्ता है जिससे मैं दोनों चीजों को बैलेंस करके कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। सबने सुना ही होगा, सब यही कहते हैं और मैं वापस वही कहूंगा, ये सपनों की नगरी है। अगर मेहनत करना आता है तो ये शहर किसी को निराश नहीं करता। सुबह 5:30 बजे रिहर्सल पे जाता था, 5:30 से 7:30 रिहर्सल करने के बाद फिर मैं भागता था ऑफिस के लिए। मेरी ऑफिस में जहाँ रहता था वहां से 1.5 घंटा दूर थी। तो अगर मैं बाई रोड जाऊं तो 1.5-2 घंटा लगेगा, ट्रेन से जाऊं तो 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रेट रूट नहीं है बॉम्बे से न्यू बॉम्बे तक। जब नया प्ले आता था मेरे पास तो 5:30 से 7:30 सुबह का टाइम रिहर्सल का, फिर मैं बस में या ट्रेन में ट्रैवल करता था ताकि मैं अगर गाड़ी में जाऊंगा तो मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं वैसे ट्रैवल करता था कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं स्क्रिप्ट पढ़ के पूरी बाय हार्ट कर लूं, ताकि मैं जब रिहर्सल में जाऊं तो किसी का टाइम वेस्ट ना हो मेरी वजह से और हम लोग सीधा रिहर्सल कर सकें। और सैटरडे संडे कभी शो कर लेते थे, कभी ट्रैवल कर लेते थे। तो इसकी इतनी आदत हो गई थी कि मतलब थकान नहीं लगती थी, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था, उल्टा हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कैसे पहुंचूंगा टाइम। तो दिमाग ही हमेशा ऐसा होता था कि यार भागते रहो, पकड़ते रहो, भागते रहो। देखिए, लक का ना बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि जब आपकी मेहनत और आपको जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये दोनों चीजें इकट्ठी होती है ना, तब आप लकी होते हैं। सो व्हेन द प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी और लकी। तो ये वही वाली बात है कि इतने सालों से मैं प्रिपरेशन कर रहा था और तब जाके जब ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आई तो मतलब उस टाइम पे मैं सारी मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी चीज है उसको इसमें डाल के कुछ क्रिएट कर सकूं जो कि ऑडियंस को इतना पसंद आए। तो हाँ, इसे लक बोल ही सकते हैं, पर मेरे लिए लक के लिए पीछे की प्रिपरेशन बहुत लंबी थी। मुझे लगता है कि सर्वाइव करने का सबसे बड़ा जो पावर आपको अगर मिलता है ना, तो वो है पॉजिटिविटी से। सो बी पॉजिटिव कंप्लीटली, मतलब कहीं पर भी ऐसा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं और ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो सारी चीजों के बारे में सोच के उसके पीछे एनर्जी खर्च करके कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है ज्यादातर हमारा जो ध्यान है ना, वो खुद को इम्प्रूव करने में होना चाहिए और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस काम को करते रहने में है मजा। तो जस्ट बी अराउंड, कीप वर्किंग एंड दैट्स इट। मुझे हमेशा यही लगता था अगर ये मेरे पास नहीं आया है तो शायद वो कुछ बेटर आएगा, और अगर ये नहीं आया है, मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे शायद कुछ और काम करने की जरूरत है अभी खुद पे।
तो मैं हमेशा उसको कंस्ट्रक्टिवली ही लेता था, इससे मैंने कभी वो डिप्रेशन या एकदम ऐसा हताश हो गया हूँ या बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ऐसा कभी फील नहीं किया। इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरी फैमिली को देता हूँ, मेरी वाइफ को देता हूँ, बिकॉज सब लोग, एवरीबडी इन द फैमिली, दे आर सो 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 सपोर्टिव। मतलब मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में मेरा एक हफ्सा जो सपना था वो सबने मिलके साथ में देखा है, सबने साथ में मतलब मेहनत की है शायद वहां तक मुझे पहुंचाने के लिए। तो या ऑल क्रेडिट्स टू देम।